इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है a बराबर 7 और a13 बराबर 35, d और s13 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, दिया है प्रथम पद a बराबर 7 दिया है और a13 मतलब 13वां जो टर्म दिया हुआ है तथा 13वां पद दिया है हमारे पास 35। तो 13वां पद को हम लिख सकते हैं a + 12d बराबर 35। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें d ज्ञात करना, तो d यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि a का मान हमारे पास 7 है। और अगर हमने यहाँ पर a का मान पुट किया तो d का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पुट करेंगे a का मान 7 + 12d बराबर 35। अब हमें d का मान ज्ञात करना है तो 12d बराबर निकालेंगे तो 35, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो 12d बराबर हो जाएगा 35 में से 7 को घटाएंगे तो आएगा 28 और d का मान हो जाएगा 28/12। तो इसको हम कट कर देंगे, 4 × 12 4 × 7 28, तो d का मान हो गया हमारे पास 7/3। ये हमारे पास इसका d का मान निकल आया है। हमें s13 ज्ञात करना है। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो s13 हमें ज्ञात करना है। तो s13 का मतलब यहाँ n का मान 13 है और 13 ही हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ रखेंगे Sn का फार्मूला, और Sn का फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। इसमें मान को पुट करेंगे, हमें n की जगह 13 पुट करना है तो 13 हमने पुट किया तो 13/2 हो जाएगा। 2a का मान हमारे पास दिया है 7 प्लस n का मान 13 है तो 13 - 1 और d का मान है 7/3। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये आ रहा है 13/2 को सेम लिख देना है, 2 का 7 में गुणा होगा तो 14 आ जाएगा, 13 से 1 घटेगा तो 12 आएगा और 7/3 तो 3 चौको 12, तो 13/2 यहाँ आया, 14 ये है और 4 7 28। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2 तो यहाँ आ गया, 8 4 12 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो इसको जब विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 2 1 कम 2, 13 × 21 करेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा 273 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसका अगला सवाल जो दिया हुआ है a12 बराबर 37 t बराबर 3 a और s12 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है। उसमें हमारे पास a का मान दिया था, d का मान ज्ञात करना था, लेकिन हमारे पास यहाँ d का मान दिया है और a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है d सार्व अंतर दिया हुआ है, हमारे पास सार्व अंतर d बराबर 3 दिया है और a12 तथा a12 दिया हुआ है हमारे पास 37। तो a12 को हम लिख सकते हैं a + 11d, ऐसे लिख सकते हैं a12 को, तो 37 हो गया। अब यहाँ आप देखें अगर d का मान यहाँ पर हम पुट कर देते हो हमें a का मान आसानी से मिल जाएगा, यानी कि प्रथम पद आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे d का मान, तो d का मान 3 है तो ये 32 हो गया इधर, तो a + 11 × 33 बराबर 32। तो a का मान मिलेगा 32, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 33। तो a का मान हो गया 33 से 32 घटेगा 1 आएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। तो a का मान यानी कि प्रथम पद का मान a का मान -1 होगा। अब हमें इसका योग निकालना है s12। तो यदि s12 को बड़ी सावधानी से आप देखें तो यहाँ पर n का मान 12 है, n का मान 12 है, तो हमें Sn का फार्मूला यहाँ लगाना है, n/2 2a + n - 1 × d। इसमें सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे। n का मान हमारे पास 12 है तो 12/2 लिखेंगे चूँकि s12 ज्ञात करना है, और 2a का मान है -1, n का मान 12 है, 12 - 1 और d का मान हमारे पास दिया है 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 छक्का 12 ये कट गया, 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो -2 आएगा, प्लस 12 से 1 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 का 3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6 - 2 11 × 33। तो इनको हम हल करेंगे तो 6 33 में से -2 घटेगा तो आएगा हमारे पास 31
और 6 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 186 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत हुआ है, a + 11d बराबर यहाँ 37 था, तो यहाँ 37 को कर लेना है। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे 37 से 33 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, a का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर हमने 32 लिख दिया था। तो इसी प्रकार से इसमें जब हम रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, a का मान 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 को अगर जोड़ेंगे इसके साथ तो 8 2 10 1 11, 41 आएगा। यहाँ पर 41 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौको 24, 246 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।